श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बालक। भगवान महावीर ने अपने देशना में फरमाया, आसं च छंदं च विगिंच धीरे तुमं च सल माट्य। आचार्य सूत्र का यह है वचन। इस वचन में भगवान ने कहा, आशा तृष्णा और स्वच्छंदता का तुम परित्याग करो। तीन बातें यहाँ बताई। एक तो आशा, एक तृष्णा और एक स्वच्छंदता। आशा व्यक्ति के मन में रहती। एक बार गांव के एक भाई ने बड़े गजब की बात कही। बोले, जी क्या बताएं, ये जिंदगी कैसे बीती। उसने कहा, 2 बूंद दे दे, यानी बरसात का, भगवान से 2 बूंद दे दे। बोले, बस ये कहते कहते हमारा बाप चला गया और हमारी उम्र बीतने जा रही है। 2 बूंद करके बोले, यही पूरी नहीं। बंधु, उसने अपनी बात जो कही वह अपनी परिस्थिति और अपनी जो उसके मन में थी बात वो कही। अगर हम दुकानदार की बात करें, वो 2 बूंद नहीं, वो 2 ग्राहक कहेगा। भगवान 2 ग्राहक हमारे भी भेजते, हमारा भी कुछ हो जाए। यूं सारी दुनिया की स्थिति है। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। भगवान ने कहा, यूं सुखी नहीं बनो। इस आशा को सहजता में बदलो। ठीक है, जैसा कर्म का योग होगा हो जाएगा। हमारा काम पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। होगा क्या, ये तो कर्म की बात है। किसी के सोचने से कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ होगा वो कुछ करने से होगा। दूसरी बात कही तृष्णा की, आसं च छंदं च विगिंच। दूसरी बात कही तृष्णा, जो मिल गया उसमें संतोष नहीं है। तृष्णा है एक ऐसी प्यास जो शांत नहीं, और चाहिए और चाहिए। इसी में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है।
एक लेखक हुआ, उसका नाम खलील जिब्रान था। खलील जिब्रान ने लिखा, जब तुम्हारा कुआं पानी से भरा, तो ये कि पानी नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे है, क्या करें। जब तुम्हारा कुआं पानी से भरा है, तब तुम पड़ोसी के कुएं में क्या झांकते हो? तुम्हारा कुआं भरा, तुम पड़ोसी के कुएं में क्या झांकते हो? पड़ोसी के कुएं में झांकने वाले की प्यास कभी मिट नहीं सकती। जो दूसरों को देख, इसके पास ये है, इसके पास ज्यादा है, कम है, क्यों है, जो यही देखता है उसकी प्यास कभी नहीं मिटती। यह तृष्णा ऐसी ही है, ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं। तीसरी बात कही, छंदम, स्वच्छंदता। स्वच्छंदता यह है, कहीं बड़ों का, माता पिता का, उनका कहा माना नहीं, गुरु धर्म शास्त्र की बात माने नहीं, स्वच्छंद होकर जीवन जी रहे हैं। ये तीन बात कहकर गई, तुमं चे सल्लम माटू। ये तीनों बातें कांटे हैं तुम्हारे भीतर के, जो सदा चुभते रहेंगे। अगर कष्ट मिटाना है तो इन तीनों प्रकार के कांटों को अपने से, अपने जीवन से दूर करो तो शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती। पूरी बात को समेट करके कहें, जिसके भीतर तृष्णा है उसे जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं होती। बंधुओं, प्रसंग और चर्चा चल रही थी। नमिराज ऋषि और इंद्र महाराज के मध्य जो संवाद हुआ था, बातचीत हुई थी, उसकी चल रही थी। इंद्र महाराज ने कहा, हिरण्यं सुवर्णं मणिमुक्तं कंसं दूषं च वाहनम कोशं वड्ढा वैतान तव गच्छसि क्षत्रिय। हे क्षत्रिय, आप सन्यास ले रहे, लेकिन सन्यास लेने से पहले आप जो आपके राज का खजाना है, कोष है, उस कोष को पहले भरो। हिरण्यम स्वर्णम च मणिमुक्तम, सोना चांदी और मणि मुक्ता तथा और रत्न, इन सब से अपने खजाने को भरो। जब तुम्हारा कोष भर जाए फिर तुम सन्यास लेना। अब इस बात से क्या मतलब हुआ? इससे मतलब यह है कि यदि कोष खजाना होगा तो राज संबंधी काम ठीक से चल सके। किसी ने कहा था, पुरानी कहावत है, उसको आपने और तरह नहीं, सीधे सीधे सोचना। जिस गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं, यानी पैसा नहीं, जिस गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं, वो गृहस्थ कौड़ी का नहीं।
मैंने पहले कहा, बुरा नहीं मानना, एक सच्चाई है। घर गृहस्थी तो बसा ली, पैसा पास में है नहीं, क्या करेगा? जिस गृहस्थ के पास में कौड़ी नहीं है, वो गृहस्थ कौड़ी का नहीं है। और जिस साधु के पास कौड़ी है, वो साधु कौड़ी का नहीं। साधु के पास और पैसा, अगर वो पैसा रख रहा है, उसके पास पैसा है, तो साधु कौड़ी का नहीं, वो तो दुनिया की माया में ही लिपटा हुआ है, उसी में फंसा हुआ है। अर्थ क्या निकला? गृहस्थ के पास पैसा होना चाहिए, साधु को पैसे से कोई मतलब नहीं, न उसे ज़रूरत है न उसके पास होना चाहिए। अगर वो रखता है, पैसा उसके पास में है, तो फिर उसके पास साधुता नहीं होती, फिर तो वह केवल दिखावा मात्र है। मैं कह रहा था, दुनिया के काम पैसे से चलते। इंद्र महाराज कहना चाहते हैं, इतना धन जोड़ जाओ जिससे पीछे तुम्हारी संतान को दिक्कत ही ना हो, राजकाज में दिक्कत ना हो, सभी कुछ अच्छी तरह से चलता रहे, ऐसा काम। भाइयों, नमिराज ऋषि ने इसके उत्तर में क्या कहा वह तो मैं बताऊंगा ही, परंतु इस बात के उत्तर में कुछ और बातें हैं जो सामने है। संसार के कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर तुम्हारा बेटा पुत्र सुपुत्र है, फिर क्यों खामखाई में आप लगे हुए हो धन इकट्ठा करने में? वो सुपुत्र है, अपने आप कमा लेगा, आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप उतना ही काम करो जितनी जरूरत है, इकट्ठा मत करो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और बेटा अगर नालायक है तो क्यों धन इकट्ठा कर रहे हो? सारा खोएगा, व्यसनों में खोएगा, बुराइयों में खोएगा, फिजूल है इकट्ठा करना, दोनों दृष्टियों से व्यर्थ है। सुपुत्र है, आपको चिंता की जरूरत नहीं, वो अपने आप इकट्ठा करेगा। कुपुत्र है तो भी संचय मत करो, वह बर्बाद करेगा, व्यसनों में खोएगा, इसलिए ऐसा मत। आपने राजा भोज का नाम सुना। भोज एक बड़े अच्छे राजा हुए। भारत के कुछ राजाओं के नाम इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, उनमें से भोज का एक नाम है, विक्रमादित्य का नाम है। भोज की बात है कि भोज दान वीर था। कोई आ जाता मांगने के लिए तो राजा जिसकी जरूरत होती उसके अनुसार धन दे देता। एक दिन कोई याचक आया था, उसने अपनी कहानी कही कि वो दुखी है, उसे पैसा चाहिए, और राजा ने उसको 1 लाख मुद्राएं दे दी, 1 लाख का धन दिलवा दिया। जाओ। इस बात से मंत्री बड़ा दुखी हुआ। वो इसलिए दुखी हुआ, अगर ये राजा इसी तरह से धन बांटते रहे, खजाना खाली हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? और ये समझ नहीं रहे इस बात को कि धन जो है ये जरूरी है, पर राजा हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, कहे कौन इस बात को? उसके मन में ये बात बार बार आ रही थी, राजा को कहा जाए। और तो उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। एक बात समझ में आई,
और वो यह थी कि राजा जिस कक्ष में कमरे में सोता था, जहां उसका पलंग बिछा हुआ था, उसके जो पैर थे जिधर होते थे उधर सामने दीवार थी। मंत्री ने कहा ये कुछ कहने का मौका है। वह किसी सेवक से मिला, कहा मंत्री था, उसके लिए कोई पाबंदी तो थी नहीं। वह राजा के सोने वाले कक्ष में गया और जिधर उसके पैर होते थे उस दिशा में उसने एक वाक्य लिख दिया और वाक्य लिखा, आपदर्थम धनम रक्षे, विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करो। क्या पता कब क्या जरूरत पड़ जाए, क्या मुसीबत आ जाए, क्या पता है। विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करो। ये उसने वाक्य कुछ मोटा मोटा सा लिख दिया ताकि आदमी को दूर से ही पढ़ने में आ जाए, दिखाई दे जाए। रात में राजा आए, कमरे में रोशनी थी। राजा जैसे ही लेटे, सामने नजर गई दीवार पर। क्या लिखा भाई ये, आपदर्थम धनम रक्षित, आपत्ति काल के लिए, मुसीबत के समय के लिए, मुसीबत के लिए धन की रक्षा करो। यहां मेरे कक्ष में कौन लिख गया भाई? और तो कोई लोगों को आदत होती है कि जहां देखो कुछ लिख दिया। मेरे कक्ष में जो लिखा है इसका अर्थ है मुझे पढ़ाने के लिए लिखा है। कौन हो सकता है जिसने लिखा? कुछ नहीं पता चला कि कौन हो सकता है। राजा ने मन में सोचा जिसने भी लिखा वो मेरे लिए लिखा, इसका उत्तर देना चाहिए। राजा ने उसका उत्तर दिया और वहीं लिख करके उस पंक्ति के नीचे ही लिख करके उत्तर दे दिया। और उत्तर जो है वो ये दिया, उस बात का जहां लिखा हुआ था, आपदर्थम धनम रक्षे, विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा। राजा ने लिखा, श्रीमताम कुतो आपदा, जो भाग्यवान है उनको मुसीबत नहीं आया करती। हाँ जी भाई, राजा ने कहा जो भाग्यवान है उनको मुसीबत नहीं आया करती। ये लिख दिया। राजा तो अपने ठीक है सो गया, सो अपने काम में लगा। जवाब लिख दिया था। राजा को विश्वास था कि जिसने ये पंक्ति लिखी वो आएगा जरूर पढ़ने के लिए, देखो कौन आएगा। मंत्री के मन में भी था राजा कुछ तो कहेगा। अच्छा भाई ध्यान रखेंगे, तुम्हारी सलाह के लिए धन्यवाद। कुछ और देखो क्या कहता है। मंत्री अवसर मिलने पर राजा के कक्ष में पहुंचा और देखा दूसरी पंक्ति लिखी हुई है। जवाब आया, श्रीमताम कुतो आपदा, भाग्यवानों को विपत्ति आती नहीं है। ये उत्तर दिया। उत्तर में तो वजन है, पर राजा ने अपनी बात कहनी थी। उसने मंत्री ने अपनी बात कहनी थी, राजा तो कहकर चला गया था। उसने एक और पंक्ति लिख दी, समागता दैव योगात, अगर दैव योग से कर्म के उदय से आ जाए तो फिर क्या करें? किसको विपत्ति नहीं आती? कौरव और पांडव जंगलों में फिरे थे, विपत्ति आई थी उनके ऊपर। राजा नल के ऊपर विपत्ति आई थी, जंगलों में कैसे फिरना हुआ और क्या कुछ किया। और श्री राम के लिए तो क्या कहें, लेकिन बोना में वो भी फिरे थे। और बहुत सारे लोगों की कथाएं हैं जिन्हें जंगल में फिरना पड़ा।
समागता दैव योगात, अगर कर्म के योग से आ जाए तो फिर क्या करोगे? ये तीसरी पंक्ति लिखी। राजा शाम आए, देखा कभी ये तो कोई खास ही व्यक्ति है जो हर रोज कुछ न कुछ लिख रहा है। देखे क्या लिखा, समागता दैव योगा, अगर किसी वजह से कर्म से आ जाए तो। राजा ने चौथी पंक्ति और लिख दी, संचितोपि विनश्यति, अगर फिर भी विपत्ति आई है, आ जाए तो जो संचित लक्ष्मी धन है वो नष्ट हो जाएगा। अगर समय खराब आ गया, कर्म का उदय आ गया, और यूं कहें कि उस व्यक्ति के दुर्भाग्य का उदय हो गया, तो फिर क्या होगा? जो संचित है वो भी नष्ट हो जाए। राजा रात में आए, उन्होंने पढ़ा, मंत्री के इस राजा के इस वचन को मंत्री ने पढ़ा। बंधुओं, बात पूर्ण हो गई, और वो यह है, जो लोग ये सोचते हैं कि भी हम धन संग्रह करें और ये हमारी मुसीबत में काम आएगा, ये मन के ख्याल। यहां जो कहा वो ये कहा, देवराज इंद्र ने धन संग्रह करके फिर जाना, ऐसे नहीं। मुनिराज ने इस बात का क्या उत्तर दिया? ये तो मैंने कुछ बातें और बताई आपको, वो क्या कहते इसके बारे में। सुवर्ण रूपस्य ये पव्या भवे, सियाहु कैलाश सम्मा असंख्या, नरस लुद्धस न ते किंची, इच्छाहु आगास समा अनंतिया। सुवर्ण रूपस्य ये पव्या भवे, सोने और चांदी के ढेर लगा दिए जाए। कितने बड़े और कैसे? कैलाश समा असंख्या, कैलाश पर्वत के बराबर। कैलाश पर्वत कितना ऊंचा, कितना बड़ा विशाल पर्वत है। अगर इतने बड़े भी सोने चांदी के ढेर लगा दिए जाए, नरस लुद्धस न तेहि किंचित, लोहे आदमी के लिए ये भी कुछ नहीं होता। लोहे के मन में तो क्या रहता है? नहीं, और हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए, और प्राप्त हो जाए। नरस लुद्धस न तेहि किंचित, लोहे आदमी के लिए इतने बड़े सोने चांदी के पहाड़ अगर खड़े और वो उसे दिए जाएं कि लो भाई ये तुम्हारे लिए है, न तेहि किंचित, उसके लिए वो भी कुछ नहीं। क्यों नहीं होते? इच्छा हो कैलाश सम्मा अनंतया, आकाश सम्मा अनंतया। इच्छाएं आकाश की तरह से अनंत है। जिस आकाश का कोई और छोर नहीं पाया जा सकता, ऐसे ही इच्छाओं का भी कहीं अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो वह पूरे होने से पहले एक और नई इच्छा को जन्म दे देती, और ये सिलसिला चलता रहता, खत्म नहीं होता। फिर वो पूरी होगी, तब तक एक और नई इच्छा पूरी हो जाएगी। तो जैसे इस आकाश का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं। मुनि ने कहा, तुम कह रहे हो कोष को बढ़ाकर चले जाना, ये तृष्णा है, ये इच्छा है। कोष को बढ़ाने में लगे रहो, पूरी उम्र गुजर जाएगी, फिर भी व्यक्ति के जीवन के अंदर शांति नहीं आ सकती। ज़ौक़ के कवि हुए, ज़ौक़ ने कहा,
खून के दरिया बह गए, खून की नदी बह गई, खून के दरिया बह गए, आलम तहे बाला हुए, संसार डूब गया उस खून में। कितने कितने लोग मरे मारे गए, संसार डूब। ऐ सिकंदर, किस लिए? सिकंदर ने किया था ये काम, उससे सवाल किया, ऐ सिकंदर किस लिए ये खून की नदी जो बहाई और जिसमें दुनिया डूब के मरी, किस लिए? ऐ सिकंदर किस लिए? किस लिए? 2 गज जमी के वास्ते। किसके लिए भाइयों? बोलना जरा। आखिर में यही मिलती। किसी ने तो और भी तीखी बात कह दी, और वो यह कह दी, मुसलमान को 2 गज जमीन तो मिल जाएगी, हिंदू को तो वो भी नहीं मिलती। संस्कार हुआ, राख इकट्ठी कर दी, हवा आई सारी उड़ा गई, कुछ नहीं। उसके हिंदू के भाग में तो 2 गज जमीन भी नहीं, मुसलमान को 2 गज जमीन तो मिल जाती है। सिकंदर से पूछा, कहाँ, किस लिए ये इतना जो जुल्म किया, इतने जो पाप हुए, अत्याचार, किस लिए? 2 गज जमीन के वास्ते। आखिर यही मिलनी थी, 2 गज जमीन। ये सब करने के बाद भी ना करते तब भी, इससे ज्यादा तो मिलने से रही। इसके लिए ये सब क्या है? मनुष्य की इच्छा है, तृष्णा है, जो कभी शांत नहीं होती। महावीर का ये वचन, इच्छा हो आकाश सम्मा अनंतया, ये इच्छाएं आकाश की तरह से अनंत हैं, ये पूरी नहीं। नमिराज को इंद्र ने कहा था, कोष भर करके, खजाने भर करके फिर जाना। बोले क्या क्या होगा? खजाने भर भी नहीं तो क्या होगा? और बंधुओं, भारत के एक महान विचारक संत हुए वैदिक परंपरा, जिनका नाम था आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने कहा, कोवा दरिद्रो, इस दुनिया में दरिद्र गरीब कौन है? कोवा दरिद्रो, गरीब कौन है? आप कहेंगे गरीब तो बहुत है, पर शंकराचार्य का सवाल है, कोवा दरिद्रो, दरिद्र है कौन? इसका उत्तर उन्होंने स्वयं से दिया कि विशाल तृष्णा, जिसकी जितनी अधिक तृष्णा होती है वह उतना ही दरिद्र और गरीब। भाइयों समझिए आप, जितनी अधिक तृष्णा होगी उतना बड़ा वो गरीब। कुछ बात समझ सी में नहीं आई कि वो गरीब क्यों कहा, जितनी बड़ी तृष्णा होगी। समझते बंधुओं, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये 3 स्थितियों में पाई जाती है। एक है समतल, बिल्कुल बराबर, ये जो फर्श है ये समतल है। कच्ची जमीन है, कई समतल होते हैं, बिल्कुल समतल होते हैं। एक तो समतल है। एक होती है अवतल, गढ़ा नीचे, वहां जो ये समतल है और वो अगर गढ़ा होगा तो वो यूं होगा। ठीक है ना भाई? गढ़ा होगा तो अवतल नीचे, उसका तल नीचे होगा। एक होते उत्तल, ऊपर, जैसे पहाड़, पहाड़ जो यूं जाओ के ऊपर जाओ करके यूं आकर के होगा, उसका तल जो है वो ऊंचा होता है, ऐसे। जो अवतल गढ़ा है उसकी एक बात है,
जितना बड़ा गढ़ा होगा, समझना श्रावको, तृष्णा की बात, जितना बड़ा गढ़ा होगा उसको भरने के लिए उतनी ज्यादा मिट्टी चाहिए। समझ आई? जितना बड़ा गढ़ा होगा उसको भरने के लिए उतनी ज्यादा मिट्टी चाहिए। इस मन का गढ़ा तृष्णा है, ये जितनी ज्यादा होगी इसको भरने के लिए उतना ज्यादा धन चाहिए। इसलिए वो गरीब है, क्योंकि वहां ज्यादा मिट्टी लगेगी उसको भरने के अंदर। अगर वो समतल होता तो मिट्टी की जरूरत है नहीं भैया, यहाँ कोई जरूरत नहीं, समतल है, यहाँ तो कोई आवश्यकता ही नहीं। जितनी ज्यादा तृष्णा होगी उतना बड़ा गढ़ा होगा, उस गढ़े को भरने के लिए उतनी ज्यादा मिट्टी चाहिए। जितनी अधिक तृष्णा होगी उतना ही ज्यादा उस आदमी को फिर धन चाहिए। इसलिए शंकराचार्य ने उसको कहा वो गरीब है जिसको भरने के लिए ज्यादा चाहिए। नमिराज ऋषि ने कहा इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं, ये भरी नहीं जा सकती हैं। अतएव तुम जो कह रहे हो कि खजाने भर के जाना, क्या होगा? दुनिया भर के चली गई, सब छूट गया, रह गया, सब ऐसे ही रह गया, यूं ही हो गया। अतएव इससे कुछ नहीं, ये भरे ही नहीं जा सकते। ये तो मनुष्य की खोपड़ी है जो कभी भरती ही नहीं है। अतः मैंने संकल्प को ही छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्र इस बात और तर्क से प्रभावित होते हैं। बात तो सत्य, बात तो सही कही है कि ये तृष्णा भरने का नाम नहीं लेती, त्याग से भरती है, वस्तु से नहीं भरती। आगे उन दोनों के मध्य क्या संवाद हुआ, क्या बात हुई, वो चर्चा आगे करते हैं। आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। एक बात यहाँ उभर करके आए, सुखी होने के लिए बंधुओं तृष्णा का त्याग करना होगा, संतोष का आश्रय लेना होगा, उससे जीवन सुखी हो सकता है। तृष्णा के रहते जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसके साथ इस चर्चा को विराम, और अब चर्चा करते हैं उन पूज्य गुरुदेवों की जिनका हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। उन गुरुदेवों का जीवन कैसा था, उससे कुछ प्रेरणा अलग अलग है। कई गृहस्थों के लिए प्रेरणा है, कई साधुओं के लिए है। अभी हम उनके गृहस्थ जीवन की चर्चा कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार, जय जयकार। राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नार, राम कृष्ण गुरु। सरदी में निर्धन बेहार, देखा दे दे अपनी शान। सरदी में निर्धन बेहार, देखा दे दे अपनी शान। खुश थे और काले
रामकृष्ण पढ़ाई पूरी कर चुके। यहाँ तक घटनाएं तो बहुत सारी उनके जीवन की हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात कर रहा हूँ। अब पढ़ाई पूरी हो गई, पिता को यही मन में अब था, रामकृष्ण कुछ काम कर ले, सर्विस कर ले या दुकान कर। रोहतक में एक मोहल्ला है बाबरे मोहल्ले के साथ, उसका नाम गंज मोहल्ला। गंज मोहल्ला पहले अच्छा बाजार था। संयोग था गंज मोहल्ले में लाला दौलत राम जो गुरु जी के पिताजी थे, उनकी दुकान ली हुई पड़ी थी। पिता ने कहा तो गंज वाली दुकान खोल ले और वहां काम कर ले, मेरे से होगा नहीं तो फिर तू सर्विस कर ले। सर्विस उनके रेलवे विभाग में अच्छी जान पहचान थी, अधिकारी थे, ऑफिसर थे। बोले तो रेलवे में सर्विस कर लो। बोले सर्विस तो कर लो, परंतु अंग्रेज सरकार की सर्विस मैं नहीं करूँ। ये क्या बात हुई? बोले नहीं, ये इन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया हुआ है, मैं इनका काम नहीं करूँ। फिर काम क्या करेगा? फिर अपनी दुकान कर ले। अगर तूने सरकार की सर्विस नहीं करनी है, ये कर ले। अभी तो मेरा मन नहीं, मैं देखूं। शाम का समय था, रात्रि का समय, जब लोग सामान्यतया, तो ये जैन परिवार तो था नहीं, सामान्य परिवार, जब आदमी खाना वगैरह खाकर कई लोग टहलने निकल जाते हैं रात में, रामकृष्ण भी कुछ ऐसा ही करके रात में टहलने के लिए निकलते थे। शहर से स्टेशन की ओर जाते थे। तब ये मंदिर ये नहीं था उस जमाने में, रेलवे रोड ये कुछ ऐसा नहीं था, आबादी नहीं थी, खुला हुआ मैदान था। इस सड़क से जाते थे, सैर करने के लिए जा रहे थे। सामने से एक मजदूर आया, बाबूजी राम राम। राम राम भाई। कौन? कल्ली है क्या? उसका नाम कल्ली था। हाँ बाबूजी कल्ली। बाबूजी कोई काम होता हमें भी बताया करो। हाँ भाई काम बता दें, कोई बात नहीं कल्ली। अब कहाँ से आ रहा है? ये मजदूरी से आ रहा है। इतनी देर हो गया? हाँ बाबूजी काम मिल गया था। सर्दी उन दिनों में थी। रामकृष्ण ने कहा कल्ली, अरे सर्दी हो रही है और तूने कुछ नहीं ओढ़ा हुआ, क्या बात है? बाबूजी खाने भर को मिल जाए कम है क्या? ये तो बात की बात है, काम लग जाए, काम मिल जाए, खाने को हो जाए, ये पहले है। रामकृष्ण को लगा इसके पास ओढ़ने को कंबल नहीं। रामकृष्ण ने शाल ओढ़ी हुई थी, बाबूजी से। बाबूजी उन्हें कहा करते, बाबूजी ने अपनी शाल उतारी, ओढ़ी हुई थी, ले ये ओढ़ ले। नहीं नहीं बाबूजी, ये तो आप लोगों का, हमारा तो कोई मोटा सा कंबल हो उसमें काम चलेगा, ये तो ले ये ओढ़, कंबल भी दिलवा दो, ले ओढ़ ले इसको। नहीं बाबूजी नहीं। और रामकृष्ण ने तो उसके कंधे पर डाल, ले ओढ़। वो झुका, हाथ जोड़, बाबूजी। रामकृष्ण अपनी राह चले गए, मजदूर कल अपनी राह चला। जाते हुए फिर कहा, कल आ जाना घर पर, कंबल दिलवा दूंगा तुझे। हृदय में करुणा, दूसरे को देख करके, दुखी को देख करके मन में महसूस होता। अन्यथा एक मजदूर को अपनी शाल देने का अब मैं क्या करूं? ये तो विचार आना ही मुश्किल सा काम है। चल भाई मजदूर को कंबल उम्बल दिलवा दे, कुछ हो गया। कैसी संवेदना थी। गुरु महाराज की बात बताऊं, उन्हें जिन लेखकों की किताबें प्रिय थी उनमें से एक टॉलस्टॉय थी। टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय,
रूस का दार्शनिक और लेखक था, उसकी किताबें पहले से पढ़ा करते हैं। लियो टॉलस्टॉय ने लिखा एक जगह पर, तुम्हारे पास अगर 2 कमीज हैं, एक कमीज उसको दे दो जिसके पास कमीज नहीं। ये लियो टॉलस्टॉय का वचन। तुम्हारे पास 2 कमीज हैं तो एक उसको दे दो जिसके पास कमीज नहीं। शायद इस बात से प्रभावित रहे हो, इसीलिए उन्होंने पल नहीं लगाया और अपनी शान उतारी। मन में करुणा थी, पुनः दोहरा कर कह रहा, दुखी को देखकर दुखित होते थे, उनके मन का भाव था, इसीलिए वो हर किसी के सहयोगी बन जाते। जीवन की एक और घटना, करके भला बताना क्या, खुद अपने गुण गाना क्या, करके भला बताना क्या, खुद अपने गुण गाना क्या, सदा जिया था यही विचार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार, सदा जिया था यही विचार, राम कृष्ण गुरु। कुछ करने का स्वभाव था, ऐसा कुछ नहीं था कि वो सत्संगी थे, साधुओं को जाते थे, कुछ हो ऐसा कुछ नहीं, बस अपने संस्कार थे। जैसे मैंने कल्ले मजदूर की बात बताई, बस उनका था ऐसा ही, कुछ कोई मिल जाता गरीब कुछ को खाना खिला देते, कोई और मिल जाता जैसा अवसर होता। एक बार उनका एक मित्र जो उनका क्लास फेलो था वो घर पर आया। वो असल रोहतक का नहीं था, किसी पास के गांव का था। वह आया, रामकृष्ण ने जैसा कोई भी दोस्त घर पर आए तो उसका जैसे स्वागत, आओ भाई आओ, मिले, आगे के बाद चाय पानी जो कुछ पूछा उससे, तो कैसे आना हुआ। बोले रामकृष्ण मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है नौकरी के लिए, किस तरह से, क्या कौन सी जगह देखी। बंधुओं उस समय इधर के लोगों के लिए रावर्ट्सगंज एक जगह विशेष होती थी। हरियाणा वाले से रापड़गंज कहा करते, हाँ भाई, उसको रापड़गंज कहते थे, लेकिन रॉबर्ट्सगंज था, अंग्रेज के नाम से है, वो आज भी है रॉबर्ट्सगंज। वहाँ बहुत काम होता है, लोहे के और के टाटा ये सब काम होता है। बोला रॉबर्ट्सगंज मेरे पिताजी ने व्यवस्था करवाई, कोई है मिलने वाला, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ कुछ और रहने। बोले तो वहाँ जाके ही होगा, जैसे वो जिनके जा रहा हूँ कहाँ लगवाते हैं, क्या करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी और बातें हुई। बोले भाई घर की हालत खराब है, अब नौकरी लग जाएगी फिर चलो गुजारा सा हो जाएगा। पिताजी ने कहा वहाँ चला जा। उस उधर जाने वाली ट्रेन सुबह में जाती थी 4-5 बजे। तो रामकृष्ण में आ गया, वे चल दोस्त से मिल भी लेंगे और फिर धर्मशाला में ठहरे। बोले धर्मशाला की क्या बात, अरे घर पर ठहर, धर्मशाला क्या करेगी। भला तू मेरे पास आया, मैं तेरे पास आऊँ तो मेरे पास आए तो धर्मशाला में ठहराएगा, तो घर पे रुक। घर पे रुके, सब जैसे भी होता है वो सब हुआ। रामकृष्ण ने महसूस किया है बड़ा जरूरतमंद, वहाँ रॉबर्ट्सगंज जा तो जरूर रहा है, इसकी स्थिति नहीं, किस तरह से क्या करेगा ये। मन में विचार आया और बस उसको कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसके थैले में 50 रुपये डाल। आपको सुनकर लगा होगा क्या डाला, 50 रुपये भी कोई चीज़ होती है, आज कुछ चीज़ नहीं है। उस जमाने में, रामकृष्ण के ज़माने में 50 रुपये चीज़ थी।
रामकृष्ण ने जो भी डाला वो अपने जो भी उनका मन रहा होगा। ये वो ज़माना था जब 5 रुपये दो 6 रुपये कहते पटवारी लगा करते थे। वो ज़माना था जब तनख्वाहें इतनी होती थी और मास्टरों की तनख्वाहें भी ऐसी हुआ करती। उस ज़माने की बात है यह। चुपचाप बिना कुछ बताए उसके थैले में बस रहे। रात को सुबह उसने जाना था, उठे, रामकृष्ण ने विदा कर दिया और चला गया। कुछ नहीं कहा, सुना, चला गया। रामकृष्ण थे ही अपने घर के ऊपर थे। रास्ते में जहाँ उसने कुछ थैले में से अपने कपड़े या सामान कुछ निकालना था, ट्रेन में से रुपए निकले। वो चौंका एकदम से, रुपए दिखे 50 रुपये। ये कहाँ से आए? मेरे पास तो पैसे नहीं, ना मैं लेके चला था, मैं तो बस ये थोड़े बहुत थे मेरे पास में। ये कहाँ से पैसे आए? ऐसे तो कहीं से आने से रहे पैसे। पिताजी देते, पिताजी की तो स्थिति नहीं थी, टिकट के पैसे बड़ी मुश्किल से किए थे। पिताजी देते भी अगर तो कह के देते, ये क्या बात हुई? ये काम रामकृष्ण का हो सकता। मैं ठहरा तो उसके घर के ऊपर, अगर मैं ये कोई गिर पड़े, कोई गिरने से तो नीचे तक अंदर तक डाल रखे हैं। रावणगंज पहुंच करके उसने पत्र लिखा, बहुत ही कृतज्ञता के साथ लिखा, रामकृष्ण मैं तेरा बहुत आभारी हूँ, तूने मेरी बिना कहे सहायता की। और मैं सोचता हूँ तू रामकृष्ण है ना, तू कृष्ण ही है। तूने सुदामा जैसा काम कर दिया, बिना कहे मेरी इमदाद कर दी। मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैं तो ये सोच रहा था वहाँ जाके किस तरह करूँगा, तूने ऐसा काम कर दिया, अब तो मैं अपने पाँव जुमा लूँगा मामा। बहुत कृतज्ञता के साथ पत्र लिखा। पत्र रामकृष्ण को मिला, जवाब रामकृष्ण ने दिया। बोले इतनी तो कोई बात है ही नहीं जो तुमने कृतज्ञता व्यक्त की। दोस्त और दोस्त की तो आपस में परस्पर में एक ही बात होती है, और अब तुमने कह ही दिया तो और ज़रूरत तो बता देना, जो मुझसे होगा मैं तुम्हारे लिए हूँ। बंद हुआ, उसका वहाँ काम लग गया, ठीक हो गया, उसके जीवन को सहारा मिल गया। ये भी संस्कारों की बात है। पता क्या चलता है? अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, पता ये चलता है। और मदद करने का तरीका भी यह है, इस तरह करो कि उसको शर्मिंदा ना होना पड़े। वो कहेगा तो ही करेंगे, बोलेगा तो ही करेंगे, अपने से भी इस तरह से की जा सकती है। ऐसे थे रामकृष्ण, तब वो घर में थे। अध्यात्म से कैसे जुड़े, ये बात फिर अगले समयों की